नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए दिन के साथ में। तो जी कैसे आप सब, उम्मीद करते तो सभी अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहे। मेरी यही प्रार्थना रहती है आप सभी के लिए, मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। आज है सैटरडे का दिन, शाम को गई थी मार्केट। हमारे यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि सैटरडे को मार्केट लगती है, यानी हफ्ते में एक दिन सब्जी मिलती है। तो लोग या तो 15 दिन के लिए लेके आते हैं या फिर हफ्ते भर के लिए। तो मैं तो 15 दिन के लिए ही लेके आती हूँ। तो आज मैं गई थी बाज़ार, लेकिन है ना अगर सब्जी कम रहता है तब भी बाज़ार जाना ही पड़ता है, क्योंकि एक दो चीज़ें लाने के लिए जाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लेके आई हूँ मैं मूंगफली। इस सीज़न का ये पहला मूंगफली है, लेकिन कितना ज़्यादा जो है डस्ट हो रही है, गीली वाली। ये गीली मूंगफली है, कच्चा। एक्चुअली का जब मैं बाज़ार गई ना तो छोटू बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि मम्मी मुझे मूंगफली दिला दो। तो ये मूंगफली तो बोल नहीं पाता है, तो ये बोलता है इमली। तो मैं समझ नहीं पाई पहले, जब वो मांग रहा था कि इमली दिला दो, तब जब मैंने देखा तो कहता ये दिला दो। तो फिर मुझे समझ में आया कि मूंगफली को इमली बोल रहा है। तो फिर मैंने पाव भर लिया था और पाव भर जो है 20 रुपए का दिया है। तो मैं बच्चों के लिए ले आई। सोनू को जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर आप लोगों का कोई भी घरेलू इलाज पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मेरा हेल्प हो सके। मैं सोनू की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परेशान इसलिए नहीं कि उसे तबीयत ख़राब है या फिर कुछ बच्चा परेशान है ना, उसको देख देख के परेशान हूँ। सारे जो है इलाज वगैरह मैं करती हूँ और दवाई वगैरह देती हूँ टाइम टू टाइम, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरा बच्चा इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों है। उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो शुरू से ही है ना बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, और उसकी वजह से मैं ना आधा डिप्रेशन में रहती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रही, अगर आप लोगों को कुछ भी घरेलू नुस्खे पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं लेके आई थी टमाटर। आज टमाटर है ना और दिनों की तुलना में थोड़ा सा मुझे सस्ता मिला। अब मुझे ये नहीं पता कि क्यों रीज़न, अगर आप लोगों के शहर में भी ऐसा हुआ होगा तो ज़रूर बताना। आज जो है टमाटर मुझे 50 रुपये किलो मिला और दिन है ना 80 रुपये किलो मिल रहा था। अचानक से इतना ज़्यादा गिरावट कैसे हुआ? पिछले सैटरडे को ही है ना 80 रुपये किलो था, 100 रुपये किलो था। आज जो है 50 रुपये किलो मिला, पता नहीं क्या रीज़न है। तो मैं लेके आ गई, जबकि टमाटर आज नहीं लाना था, लेकिन सस्ते होने की वजह से ले आई मैं। यहाँ पे आधी किलो जो है अदरक लेके आई थी, क्योंकि एक तो चाय वगैरह में डालती हूँ, सब्जी में डालती हूँ, दूसरा छोटे बच्चों के लिए अदरक घर में होना ज़रूरी है। मैं सोनू को अदरक वगैरह का जो रस होता है ना वो नहीं देती हूँ। एक बार मैंने दिया था तो सोनू है ना सांस रोक लिया था, तो उस दिन के बाद में से फिर मैंने दोबारा नहीं दिया, क्योंकि अदरक का इतना ज़्यादा तीखापन है ना बच्चे ने बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तो मैं घबरा गई थी, क्योंकि उसे अस्थमा है ना, अगर वो सांस को रोक लेगा तो पता नहीं क्या होगा। हॉस्पिटल तक तो दूर की बात रही, वो रूम से बाहर जाने का समय नहीं देता है। इसलिए फिर मैंने सोच लिया उसे मेडिसिन ही दूंगी, लेकिन दोबारा कभी अदरक का रस नहीं दूंगी। तो दोस्तों तो मैं जो है अदरक ला के तो रख ही देती हूँ। अदरक मेरे पास ख़त्म हो चुका था। सब्जी आज मैं कुछ ऐसा सब्जी लेकर आई हूँ जो मैंने बहुत दिनों से ट्राई नहीं किया है और बच्चों ने भी कभी नहीं खाया आज तक होने के बाद में। तो कच्चा मैं पपीता लेकर आई हूँ। मेरे बच्चों ने अभी तक कच्चे पपीते की सब्जी नहीं खाए हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उन्हें ट्राई कराया जाए, क्योंकि अगर मैं बंगाल जाऊँ तो उस साइड में ये सारी चीज़ें है ना सब्जी वगैरह कुछ ज़्यादा चलता है। जैसे कच्चा पपीता हो गया, कच्चा केला हो गए, वहाँ ये सब चीज़ों का सब्जी ज़्यादा खाते हैं हर घर में। वजह ये है कच्चे केले और कच्चे पपीता सभी के घरों में इजीली मिल जाता है, तो हर कोई वही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी होती है गांव साइड में, या फिर जो भी है आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी उस चीज़ को टेस्ट करें, उसका स्वाद ले, और आगे जाके उस चीज़ को खाने में कभी हिचकिचाहट ना हो। जैसे मेरे पति थे ना, उन्होंने कभी खाया नहीं था, ट्राई नहीं किया था, तो अगर उनके सामने बनाते या फिर जैसे मेरे गांव गए थे तो उनको बना के दिया ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, और फिर वो खाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, कच्चे पपीता ही नहीं देखा था। और फिर कच्चे पपीते का सब्जी तो फिर बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सा सवाल जवाब हो जाता है। तो फिर मैंने कभी फोर्स भी नहीं किया, और फिर अभी तो है भी नहीं, और इस जन्म में भगवान ना करे कभी उनको
जो है मेरे पास आना पड़े। जहाँ भी है खुश रहे, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ बच्चे थोड़ा सा मेरे कल्चर को सीखे, यानी मेरे घर की सब्जी को सीखे। और मैं तो आजकल सब्जी या फिर कोई भी चीज़ है ना बंगाली स्टाइल में ही बनाती हूँ, खास करके जो सब्जी होती है वो। तो यहाँ पर मैं लेके आई थी स्वीट कॉर्न, क्योंकि मेरे पास स्वीट कॉर्न ख़त्म हो चुका था और काफ़ी दिन हो चुका था। छोटे छोटे जो स्वीट कॉर्न है ना वो लेके आई थी। 1 किलो में ढेर सारा चढ़ता है, और छोटे छोटे स्वीट कॉर्न ठीक था, लेकिन आज है ना मैं बड़े साइज़ का लेके आई हूँ। ये पड़ा है मुझे 1 किलो 40 रुपए का। महंगा पड़ा है, लेकिन वही बात है, छोटे अगर लाते हैं ना तो फिर तो मज़ा नहीं आता है। एक को सेकते रहो, फिर दूसरे को सेकते रहो, बहुत सारा सेकना पड़ जाता है और बच्चों का धीरज छूट जाता है। तो इसलिए आज है ना बड़े बड़े लेके आई हूँ 3, और तीनों बिल्कुल 1 किलो है। यहाँ पर मैं प्याज लेके आई हूँ 2 किलो। आज है ना मुझे प्याज बहुत ज़्यादा मिला है महंगा। 2 किलो प्याज है ना मेरे को मिला है 50 रुपए का, और पिछले बार है ना 3 किलो प्याज जो है मिला था 50 रुपए का, यानी 1 किलो प्याज एक हफ्ते में रेट बढ़ गया। खैर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, भाव तो ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन शाम को बाज़ार से आने के बाद में है ना ब्लॉगिंग स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि शाम को खाने का काम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, आप सभी को पता है। लेकिन क्या करें, ये भी एक काम ही है जो कि मुझे करना है, और आप लोगों के साथ में जुड़ना है तो ज़रूरी है ये भी। और केला में लेके तो आई हूँ, छोटू को जो है जुकाम खांसी अभी तक नहीं है, और लाने के बाद में अब मुझे ये डर लग रहा है कहीं सोनू मांग ना ले। बच्चा है, स्वाभाविक सी बात है, मांगेगा ज़रूर, लेकिन देखती हूँ उसे मनाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी और उसे समझाना पड़ेगा। एक ही ने मुझे वो समझ जरूर जाएगा, क्योंकि वो शुरू से ही परेशान है जुकाम खांसी से। तो उसे अगर किसी चीज़ के लिए मना कर देती हूँ ना तो वो कभी फोर्स नहीं करता है किसी चीज़ के लिए। जैसे उसे कहती हूँ बेटा तुम ठंडा पानी मत पियो, या फिर तुम्हें दवाई लेना है, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे वो मान जाता है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था चाय, आधी किलो दूध में लेकर आई थी शाम को, और दूध वहाँ पे गर्म हो चुका है। दूध अभी मुझे चाहिए तो नहीं, इसे रख दूँगी फ्रिज में। देखेंगे कल बच्चों को देना होगा तो दे देंगे, नहीं तो ना सही। यहाँ पे जो है शाम को कपड़े सुखा के गई थी बाहर धोकर, लेकिन अभी तक उठाई नहीं, क्योंकि अभी अभी बाजार से आई हूँ। जाने आने में समय तो लगता ही है। और मैं आजकल क्या करती हूँ, सबसे पहले है ना सब्जियों को थैले में से निकालने के बाद में जल्दी जल्दी फ्रिज में रखने की सोचती हूँ, क्योंकि चूहा इतना ज़्यादा है ना, एक भी सब्जी नहीं छोड़ेगा, और महंगाई इतना ज़्यादा है। और महंगाई नहीं भी हो ना तो भी कौन इंसान चाहेगा कि सब्जी या फिर कोई भी सब्जी चूहा द्वारा ख़राब करे, और चूहे में बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह होने के भी तो चांस रहती है। तो इसलिए जो काम हाथों हाथ हो जाए वही सबसे बेस्ट रहती है। तो फिर मैं सोचा बच्चों का कपड़े है, सबसे पहले इन कपड़ों को उठा लूँ, क्योंकि रात हो चुकी है, कम से कम 8:30-9 बज रही है। तो छोटू को मैंने बोला आप कपड़ों को ले जाओ, मैंने उठा दिया है। छोटू अगर नहीं होता पता नहीं मेरा क्या होता। वो मेरा बहुत सारा काम करता है और बहुत सारा हेल्प करता है। यहाँ पे सोनू ढूंढ रहा है अपना किताब, उसे अपना किताब नहीं मिल रहा है। सोनू बहुत ज़्यादा ढीला है, परेशान भी है, और फिर पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन मेरे दोनों बच्चों में बहुत ज़्यादा अंतर है। मुझे नहीं पता आगे जाके ये सब सही होगा कि नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी सोनू का जो कंडीशन है ना, अगर वो ऐसा रहा पता नहीं तो फिर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बर्तन यहाँ पर मैं मांज के गई थी बाज़ार जाने से पहले, सूख चुका था बर्तन है, तो उन्हें भी सबसे पहले छीके में उठा दिया, क्योंकि बाहर जो है आसमान बहुत ही ज़्यादा बादल छाया हुआ है। अगर बरसात आएगी ना तो सारे बर्तन जो है गीले हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले बर्तनों को पोंछ कर और छीके को बाहर रख दूँ, खाली छीके को। उसके बाद में जिस चाय को मैंने छान लिया था अब जो है पी लूँगी सबसे पहले, नहीं तो ऐसे नमी वाला मौसम में है ना चाय भी ठंड हो जाती है जल्दी। चाय पीने के बाद में मैं सबसे पहले यहाँ पे सब्जियों को उठा के रख दूँगी। एक तो बाहर थैली के अंदर अगर सब्जी को रख देते हैं ना तो पसीने आ जाता है, जो फिर सब्जियां खराब सी होने लग जाती है, और ऊपर से चूहे का उदमबाजी तो है ही। और अगर छोटा चूहा नहीं भी निकला तो अब मेरा घर में जो बड़ा चूहा है छोटू, वो नहीं छोड़ेगा। वो टमाटर हो गया और छोटे छोटे कोई भी चीज़ हो गया ना, वो ज़रूर उदमबाजी करके ख़राब कर देगा। तो इसलिए सबसे पहले इन चीज़ों को सावधानी से रखना ही है ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो वही सबसे पहले करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये सारी काम करते
करते ना खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, यानी खाना बनाने में। तो देखिए छोटू यहाँ पे किस तरह से जो है उधमबाजी करता है, और आगे पीछे अगर कोई बच्चा ऐसा करता रहता है ना तो फिर काम करने में लेट हो ही जाती हूँ, क्योंकि कुछ सामान वो डालता है, कुछ सामान मैं डालती हूँ, कुछ चीज़ें वो हाथ लगाता है, कुछ चीज़ें मैं हाथ लगाती हूँ, तो इस तरह से काम लेट हो जाता है। आप लोग मानेंगे नहीं, 24 घंटा हो जाता है लेकिन फिर भी मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। ना तो मुझे सोने का टाइम मिलता है, ना तो खाने का टाइम मिलता है, मतलब कुछ भी करने का टाइम नहीं मिल पाता है। ना तो सोनू को टाइम देने के लिए तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता है मेरे पास। मैं बहुत ही मुश्किल से उसे एक आधी घंटा दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वो टाइम ये होता है कि उसे किताब लेके बिठाने के लिए, नहीं तो वो बच्चा बिल्कुल नहीं कर पाएगा। एक तो उसका मेंटली जो हेल्थ था वो उसका बाप खराब कर चुका है, और बचा खुचा जो है उसका जो मेंटली हेल्थ है वो उसका तबीयत ने ख़राब कर दिया। तबीयत की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, और आज भी है। तो इस वजह से उसका पढ़ाई बहुत जो है बहुत ज़्यादा पीछे छूट गया है। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ। कुछ लोग कहते हैं बच्चा है धीरे धीरे आगे सही हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे बेटा तो बहुत ही डफर है, नहीं आता है कुछ भी, फलाना ढिकाना। और आजकल है ना, मुझे आस पड़ोस में जो लोग हैं कुछ ज़्यादा ही हावी हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ। लोग घर में आके मतलब पता नहीं क्यों झगड़ने के लिए तैयार हो रहा है, जबकि मैं 24 घंटा गेट बंद रखती हूँ। मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ आजकल, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है, अगर मैं कहीं जाती भी हूँ ना तो भी मुझे बच्चों को लेके जाना पड़ता है। अगर मैं अपनी ही बिल्डिंग में किसी को बोलूँ ना कि मेरे बच्चों को 2 घंटा रख लोगे क्या, या फिर 1 घंटा रख लोगे क्या, मैं अभी आ जाऊँगी, और मेरा बच्चा ऐसा है रह जाता है, लेकिन कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा कहते हैं क्या, अभी तो हम बिज़ी है, हम कहीं निकलेंगे या फिर सोएंगे, बहुत सारे बहाना होता है, तो कहता है हम नहीं रख पाएंगे। तो फिर इसलिए ना मेरा मन भर गया। मैं ये समझ लिया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, बस अगर खुद के पैरों में जान है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कोई किसी का नहीं है। इसलिए मैं किसी से बात नहीं करती, ना मुंह लगती हूँ। लेकिन दुनिया ना जाने मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। लोग ऐसा कहते हैं अगर अकेले रहते हैं ना तो दुनिया इस तरह की हावी होती है, आपको थोड़ा बहुत जो है बर्दाश्त करना चाहिए। तो मैं वही करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हर रोज़ अगर आपके बिल्डिंग में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहते रहते हैं ना तो बहुत ही दुख होता है। तो ऐसा लगता है कि सारे जो है उस जानवर की वजह से हुआ। अगर वो जानवर छोड़ के नहीं जाता तो ना मेरे बच्चों को ये सब चीज़ें सहना पड़ता, और ना ही मुझे ये सब चीज़ें सहनी पड़ती। लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें ना चाह कर भी है ना सहना पड़ता है। और रही बात मेरे पति की ना, तो उसने तो जो क्या क्या बोले, बद्दुआ निकालूं कि क्या बोलूं नहीं समझ में आता है। लेकिन किसी के भी साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि कर्मा रिटर्न आता है, मैं तो कहती हूँ भगवान कर्मा रिटर्न जरूर आए, और जैसा उसने मेरे साथ किया है ना ऐसा उसके साथ भी हो, कि बहुत साल रहने के बाद में जब उसे लगे कि ये फैमिली मतलब अपना है या कुछ, उस टाइम उसे ऐसा लात पड़े जैसा उसने मुझे और मेरे बच्चों को लात दिया है, वैसा ही उसे सेम चीज़ मिले अगर मैंने इस वक्त कोई भी गलती नहीं किया हो तो। और आप लोगों के सामने मैं घर चला रही हूँ, गृहस्थी चला रही हूँ, 2 बच्चों के साथ में यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। ऐसी बात नहीं है कि यूट्यूब चैनल में टाइम नहीं लगता है या फिर मुझे टाइम नहीं लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत देना पड़ता है टाइम, जब जाके कोई काम होता है। और ये काम मैं आज से नहीं कर रही हूँ, जब मेरा छोटू बहुत छोटा था ना तभी से मैं करती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कभी है ना किसी का दिल नहीं जीत पाई, किसी का नहीं। खैर बहुत सारी बातें तो होती रहेगी। यहाँ पे छोटू अपना मूंगफली के पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे बोल रहा है कि मूंगफली को मुझे है ना धोकर दे दो, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है। कई बार धोया, जब जाके ये क्लीन हुआ तो फिर छोटू को आधा दे दिया। और मुझे पता नहीं कि मूंगफली है ना जुकाम खांसी में देना चाहिए कि नहीं, तो फिर इसलिए मैंने सोनू को भी थोड़ा सा दे दिया। यानी कि उसी जो आधा है ना उसमें से मैंने थोड़ा खा लिया और उसमें से सोनू को थोड़ा दे दिया। उसके बाद में मूंगफली खाने वगैरह के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में, क्योंकि खाना बना था, रात का टाइम है। जैसे मैंने आपको बताया आज का जो ब्लॉग है मैंने शाम से शुरू किया है, यानी नाइट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने आलू एक ग्रेट कर लिया है, इसका मैं बनाने वाली हूँ पकोड़े। तो पकोड़े के लिए यहाँ पे प्याज चाहिए था, तो प्याज को मैंने यहाँ पे स्लाइस टुकड़ों में काट लिया है। काफ़ी दिन हो चुका मैंने पकोड़े नहीं बनाई थी, तो इसलिए पकोड़े खाने की इच्छा हो रही थी। और फिर आज ना हमारे यहाँ पे बरसात भी हो रही है। सोनू के लिए मैं यहाँ पर लेके आई थी यम, इसे यम भी बोलते हैं और अरबी भी बोलते हैं। हमारे बंगाल में इसे अरबी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ लोग यम बोलते हैं। तो खैर
ये है ना ख़राब निकला है, और जबकि वो 150 रुपये का पड़ा था मुझे। और इतना महंगा सब्जी मैं इसलिए लेकर आई थी क्योंकि सोनू को खाना था, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। लेकिन वो कहते हैं ना बदनसीबी है, कहीं भी जाओ बदनसीबी कभी साथ नहीं छोड़ता। तो वही बात है, वो इतना बड़ा जो है 1 किलो का था, 150 रुपये का लाई थी, वो ख़राब हो चुका है। खैर उसको फेंकना पड़ेगा, बच्चे को देखने से पहले उसे फेंक तो दूंगी, लेकिन अगले सैटरडे को है ना मैं वापस से लेके आऊँगी, छोटा लेके आऊँगी और बच्चे के लिए सब्जी बना के उसे खिलाऊँगी। क्योंकि उसने है ना इच्छा जताई है। सोनू ने मुझे खुद बोला था कि मम्मा मुझे अरबी की सब्जी खाना है, यानी इस वाली याम का। तो वो तो ख़राब हो गया, तो इसलिए थैली में डाल दिया कूड़ेदानी में। मैंने यहाँ पे निकाल लिया है टमाटर और जो है पपीता और आलू का मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। इसमें मछली ऐड करूँगी, बिना मछली की अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो ये कि मेरा मन ही नहीं करता मसाला पीसने का। आज अगर मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट लगेगी मिक्सर जार में टमाटर को डालकर मिक्सर चला लूँ, लेकिन इच्छा ही नहीं हो रही है कि ना मिक्सर जार को उतारूँ फिर उसमें डालूँ, फिर एक बर्तन हो जाए एक्स्ट्रा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ना ग्रेटर के मदद से ग्रेट करके ले लूँ, मन ही नहीं हो रहा है। तो कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि इच्छा नहीं होती किसी काम करने की। और आजकल मैं रात को 3-4 बजे सो रही हूँ। मुझे पता है आप लोगों के लिए ये बात को मानना थोड़ा मतलब नामुमकिन सा होगा, लेकिन हकीकत है 3-4 बजे सोती हूँ, सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठती हूँ। तो लेट उठने की वजह से ना बहुत सारे काम जो है रह जाता है, बात वही पड़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है अगर 6 बजे सुबह उठते सारे दिन काम करते वही बात जाती है, रात को 12 बजे से पहले सोना होता नहीं है। यानी जिस दिन थोड़ा बहुत सोनू का छुट्टी रहता है ना ट्यूशन का, उस दिन और ज़्यादा आलस्य हो जाती है। उस दिन मुझे है ना थोड़ा सा रेस्ट मिल जाती है। और आप लोग कहते हो ना कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करो दीदी, काम तो होती रहेगी लाइफ टाइम, और फिर आपके अलावा बच्चों को संभालेंगे कौन। तो मैं कुछ कुछ बातों का पालन करती हूँ, आप लोगों का जो भी मुझे सलाह देता है अच्छे से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन बच्चे का छुट्टी रहती है ना मैं थोड़ा सा रेस्ट ज़्यादा करूँ, ताकि मुझे मेंटली रिलीफ मिले। क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जब मैं उठती हूँ तो मुझे टेंशन होती है, जब मैं जगती हूँ तो मुझे टेंशन होती है, लेकिन जब मैं सो जाती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल ही रिलीफ मिल जाती है। और लोगों का पता नहीं क्या नियम होती है, लेकिन मुझे ना जब टेंशन बहुत ज़्यादा होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। अगर मैं किसी दिन रोती हूँ ना तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, लेकिन बच्चों की वजह से नहीं सो पाती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं, कभी खाना खाएंगे, कभी टॉयलेट जाएंगे, कभी कपड़ा गीला कर देंगे, यानी कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और आप लोग छोटू का एक्टिविटी देखते होंगे, वो कभी चुप रहता नहीं है। सोनू का तबीयत खराब रहता है, इसलिए वो हमेशा थोड़ा सा मतलब सुना सुना सा रहता है, मतलब ऐसे उखड़ा उखड़ा सा रहता है। और वो बदमाशी भी मतलब ऐसा थोड़ा कम कम सा करता है। छोटू की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि छोटू बहुत ज़्यादा परेशान करता है उसको। तो वो चिल्लाता रहता है कि ना मम्मा भाई मुझे मार रहा है, मम्मा वो पेंसिल ले रहा है, मम्मा वो रबर ले रहा है। और छोटू ऐसा ही करता है, एकदम के लिए चुप रहता ही नहीं है। तो इस वजह से मुझे कभी रेस्ट मिल नहीं पाता है। और जब मेरा तबीयत खराब रहती है ना तब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ। अगर तबीयत सही रहती है ना तो मैं उतना ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ बच्चों के साथ में। लेकिन कुछ दिनों से मेरा बहुत सारा काम बिगड़ा हुआ है। एक तो वकील की ये बात सुनने के बाद में है ना, यानी मेरे जो मेंटेनेंस केस है वो 0 हो चुका है। इस बात को सुनने के बाद में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं दूसरा वकील करती हूँ तो उसके लिए पैसा चाहिए, और अगर बिना वकील के रह जाती हूँ तो मेरा आदमी जो है फ्री में इतना सारा जुल्म करने के बाद वो बच जाता है। तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। और ये सब ऐसी बातें हैं कि मैं किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों का हमेशा दुनिया की नज़रों में एक ही चीज़ होती है, चाहे आदमी कितना ही बेकार हो लेकिन दोष हमेशा औरत पर ही आती है। चाहे वो मेरी पियर वाले हो या फिर मेरे ससुराल वाले हो, उनको तो हमेशा मैं ही गलत नज़र आऊँगी, और समाज की नज़र में भी मैं ही गलत नज़र आऊँगी। समाज पता नहीं चाहता क्या है, समाज की बस चले ना, घर में घुस के जान से भी मार देंगे ना तो भी उनको सुकून नहीं मिलेगा। उनको इतना ज़्यादा जलन होती है मुँह से।